और वहीं एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो एसओजी ने चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइंस में पदस्थापित प्रोबेशनर एसआई कैलाश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने पेपर माफिया से सॉल्व्ड पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी। तो एसआई भर्ती 2021 की मेरिट में ये उम्मीदवार 25वीं रैंक हासिल कर चुका था। अब तक इस केस में कुल 56 प्रोबेशनर एसआई और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 127 तक पहुंच चुकी है। तो चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में ये पदस्थापित था, पेपर माफिया से सॉल्व्ड पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी और 56वां रैंक भी हासिल किया था। लेकिन अब ये खुलासा होने के बाद आपको बता दें कि जो कुल गिरफ्तारियां हैं वो 127 तक हो चुकी हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ये एक और प्रोबेशनर एसआई गिरफ्तार हुआ है। खाटू श्याम जी में प्रदेश भर के पुजारी जुटे हैं, जहां 13 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो पुजारियों का ये साफ कहना है कि उनके पास अब संघर्ष की राह पर चलना ही एकमात्र विकल्प बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पुजारियों का प्रांतीय महाअधिवेशन। खाटू श्याम जी में जुटे प्रदेश भर के पुजारी। 13 सूत्रीय मांग, आंदोलन की चेतावनी। सीकर के खाटू श्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के पुजारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश में पुजारियों की सुरक्षा, मंदिरों के रखरखाव समेत 13 मांगों को लेकर चर्चा की गई। अधिवेशन में पुजारियों ने एकजुट होकर हुंकार भरी। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ उज्जैन के अध्यक्ष महेश पुजारी ने सरकार से इन समस्याओं के समाधान को लेकर गुहार लगाई है। और हमें विश्वास है कि सरकार पूर्ण विश्वास के साथ हमारे साथ अच्छा काम करेगी। पुजारियों के जो काम मांगे हैं। जबकि महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि संगठन की ओर से सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, जिन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो महासंघ आंदोलन का रास्ता अपनाएगा और आर पार की लड़ाई करेगा। सभी संभागों से पुजारी आए हैं और लगभग हमारा 10,000 का लक्ष्य था और 8,000 से ज्यादा पुजारी आए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार हमारी 13 सूत्रीय जो मांग पत्र है उस पर गंभीरता से विचार करे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक मोहनदास चौहान ने कहा कि इस अधिवेशन का उद्देश्य सरकार तक पुजारियों की आवाज को पहुंचाना है। सरकार को चाहिए कि पुजारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और जल्द समाधान निकाले। सरकार का अमल नहीं कर रही है और न ही उसमें से कुछ मांगे अभी तक पूरी की गई है। ये कहीं न कहीं देश का दुर्भाग्य है। इस अधिवेशन ने साफ कर दिया कि पुजारी समाज अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में अब आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार कितनी मांगों को पूरा करती है या पुजारी आंदोलन की राह अपनाएंगे। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप कुमार हुड्डा की रिपोर्ट। तो वहीं झुंझुनू पुलिस ने खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग ने अपनी गर्लफ्रेंड से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए युवक की बेरहमी से हत्या की थी और उसका शव कुएं में फेंक दिया था। कुएं में मिली लाश से इलाके में मची सनसनी। ढाणी बाढान के बाशिंदों ने जताई हैरानी। किस जुर्म में गई नौजवान की जान? 48 घंटे में हुआ खुलासा, समाज हैरान। एक वारदात ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। झुंझुनू की ढाणी बाढान के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन लोगों को कोरा आश्वासन नहीं, ठोस रिजल्ट चाहिए था। इसके लिए जिसके घर में लाश पड़ी है और उसके साथ अपन बैंक की संविधा के ऊपर ये जरूरत लेते हैं, तो उसमें आप उसको ज्वाइन करवाएं। हमारा तो ये निवेदन है आपसे। ढाणी बाढान में कुएं में युवक का शव मिला था। नौजवान की लाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 21 साल के पंकज के रूप में हुई। 15 सितंबर को ही परिजनों ने पंकज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तुम पंकज कहाँ हो? बोलने लगा कि मैं घर पे हूँ। तो बोले यार आजा।
उसको खेत में लेके चले गए और खेत में जाने के बाद उसको काटा है या मारा है, उस खेत में मार के उसको घिसट के और कुएं में डाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच टीम का गठन किया। खेतड़ी नगर थाना अधिकारी के नेतृत्व में आधा दर्जन टीमें बनाई गईं। जांच शुरू हुई, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। 48 घंटे में ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हुए इकबाल अबचारी को निरुद्ध कर लिया। पुलिस के अनुसार नाबालिग ने अपनी गर्लफ्रेंड से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए पंकज की बेरहमी से हत्या कर दी। बॉडी मिली थी यहाँ पे कुएं के अंदर, वो मौका विजिट किया। इसी गांव का व्यक्ति था पंकज कुमावत, 20 साल की उम्र थी। उसके बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, कुछ क्लूज मिले घटनास्थल से और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से उन क्लूज को, कड़ियों को जोड़कर, जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे, कई चीज़ें, कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा आप बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। बोर्ड का गठन हो चुका है तो क्योंकि न्यायपालिका पे जब जनता का विश्वास मांगे रखें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक के बीसलपुर बांध की डाउनस्ट्रीम में फिर लापरवाही सामने आई है। यहां राजमहल रपट पर बाइक सहित 2 युवक बह गए। तो दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन पानी के तेज बहाव में बाइक का कोई सुराग नहीं लग पाया। एक युवक ने उतरकर बाइक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में मशक्कत बेकार गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी यहां पिकअप और ट्रैक्टर बह गया था। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव से निकल रहे हैं। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर टोंक की तस्वीरें भी हैं। तेज बहाव में एक बाइक बह गई, वहां पर 2 युवक भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बाइक बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखाई दिए, लेकिन इस बीच बहाव इतना तेज था कि वो दोनों युवक खुद भी इस रपट में बह गए। तो मौके पर लोगों को रोकने वाला कोई नहीं। रपटे पर पानी का स्तर कम है, लेकिन चिकनाई में वाहन फिसल करके संतुलन बिगड़ जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टोंक की। आप देखिए कैसे तेज बहाव में एक युवक बहता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। राजमहल रपट पर 2 युवक बहते हुए नजर आ रहे हैं। बीसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम में एक बार फिर से देखिए लापरवाही। मौके पर मौजूद लोगों ने किस तरीके से दोनों की जान बचाई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2 युवक आपको बहते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बहाव में बाइक जो है वो बह गई थी। उसके बाद से आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद थे। किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल के साथ बचाने की कोशिश की गई। तो आप देखिए कैसे 2 युवक बहते हुए नजर आ रहे हैं राजमहल रपट पर।